नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हो डेयरी फार्म में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारे जो बछड़े और बछड़ियां हैं, उनका समय पर तैयार नहीं होना डेयरी फार्म के लिए काफी ज्यादा नुकसान होता है। बछड़ी का वजन पहले 3 महीने में यदि नहीं बढ़ता है, तो वो एक अच्छी गाय नहीं बन पाती है। इसलिए अच्छी बढ़वार के लिए हमें काफ स्टार्टर की आवश्यकता होती है, जो कि एक काफ स्टार्टर बहुत ही पोषक तत्व प्रोटीन, मिनरल और विटामिन से युक्त होता है, जो शुरुआत की उम्र में बछड़े को दिया जाता है। इसको हम काफ स्टार्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं काफ स्टार्टर खिलाने के बछड़े को क्या फायदे होते हैं। जब बछड़ा पैदा होता है, तो बछड़े का जो चारा वाला पेट होता है रुमन, वो बहुत कम विकसित होता है, जिस कारण बछड़ा केवल दूध का पाचन ही कर सकता है। लेकिन बछड़े की अच्छी बढ़वार, आप चाहते हो कि बछड़ा जल्दी विकसित हो, उसके लिए बछड़े का जो चारा वाला पेट होता है रुमन, उसका विकास जितना जल्दी हो, बछड़े का वजन और ग्रोथ उतनी ही जल्दी होगी। क्योंकि चारा वाला पेट में हरा चारा, सूखा चारा और जो काफ स्टार्टर है, इसका पाचन होता है, जिससे भरपूर मात्रा में बछड़े को पोषक तत्व मिलते हैं। और ये काफ स्टार्टर और सूखा चारा, हरा चारा क्या करते हैं, जो चारा वाला पेट है रुमन, उसको जल्दी विकसित कर देते हैं, जिससे बछड़े का पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, जिससे बछड़े को काफी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलने लग जाते हैं, काफ स्टार्टर से, चारे से और हरा चारे से। इसलिए शुरुआती उम्र में रोमन के विकास के लिए चारा वाला पेट के लिए काफ स्टार्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। काफ स्टार्टर को जब बछड़ा 10 से 15 दिन के बीच में होता है, तब एक मुट्ठी के आसपास डेली उसको रखना चाहिए। शुरू में बछड़ा काफ स्टार्टर को सूंघेगा, मुंह मारेगा या उसको केवल थोड़ा बहुत खाएगा, लेकिन घबराए नहीं। रोज रखने से काफ स्टार्टर बच्चा 10 से 15 दिन के बाद खाने लग जाता है, और 2 महीने होते होते बछड़ा 500 से 700 ग्राम के आसपास काफ स्टार्टर देना जरूरी होता है। जिससे क्या होगा, शुरुआती उम्र में ही बछड़े का जो रोमन है, चारा वाला पेट है, वो विकसित हो जाएगा, जिससे बछड़ा चारा, हरा चारा और जो ये काफ स्टार्टर है, दाना है, इसको पचा पाता है। इनके कारण बछड़े को बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व और विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति होती है, जिससे बछड़े की बढ़वार अच्छी होती है। केवल दूध पिलाने से चारा वाला पेट विकसित नहीं होता है। तो पशुपालक भाइयों, यदि घर पर ही एक अच्छी क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का यदि हम काफ स्टार्टर बनाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसमें हम लेते हैं काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर बनाना है, पशुपालक भाइयों, यदि हमें काफ स्टार्टर बनाना है, तो 100 किलो काफ स्टार्टर का हम फॉर्मूला समझेंगे। 100 किलो काफ स्टार्टर बनाना है। यदि आप 10 किलो बनाना चाहते हो, तो इसको 10% के हिसाब से ले लेना। मैं आपको 100 किलो काफ स्टार्टर का फॉर्मूला बताता हूँ। मक्का या कोई अनाज हो, वो 45 किलो लेना है। 40 से 50 किलो की रेंज में आप ले सकते हो। 45 किलो मक्का लेना है। मक्का बहुत ही पोषक तत्व युक्त होता है और आसानी से उपलब्धि होता है। दूसरा जो पोषक तत्व है, खली या खल होती है, जो बच्चों को शुरुआत की बढ़वार के लिए काफी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वो खली, मूंगफली की खल और सोयाबीन की खल काफी उपयोगी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसको 30 से 35 किलो लेनी है। गेहूं की चोकर या चना की चूरी 15 किलो लेनी है। शीरा, गुड़ का पानी 5 किलो लेना है, ताकि जो काफ स्टार्टर है, वो थोड़ा मीठा हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, जिसको बछड़ा आराम से खाएगा। मिनरल, कोई भी अच्छी कंपनी का जो चिलेटेड मिनरल मिक्सर है, उसको 2 किलो इसमें मिलाना है। नमक, यानी जो अच्छी कंपनी का टाटा नमक हो, उसको 1 किलो 100 किलो में ये मिलाना है। इससे 100 किलो हमारा काफ स्टार्टर तैयार हो जाएगा। सावधानी ये रखनी है, मक्का अनाज को एकदम आटे की तरह नहीं पिसवाना है, दरदरा रखना है। जो हम दलिया पिसवाते हैं, उस तरह रखना है इसको। और खली को, इन सबको बारीक कर कर आपस में मिक्स करके जो बछड़ा है उसको दिया जाता है।
यह 100 किलो कार्ब स्टार्टर का फॉर्मूला है।